हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को मेंडल्स के लॉ और उनके एक्सपेरिमेंट को बताऊंगा। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मेंडल ने 3 लॉ दिए थे। एक था क्या? लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए, हिंदी वाले बच्चे मेंडल के नियम को तीन प्रकार के पढ़ते हैं। एक होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसको हम बोलते हैं प्रभाविता का नियम। क्या बोलते हैं? प्रभाविता का नियम। दूसरा सेग्रीगेशन का मतलब पृथक्करण का नियम, ठीक है। और तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसे हम बोलते हैं स्वतंत्र अपीहन का नियम। 3 लॉ ऑफ मेंडल्स के पढ़ते हो। देखिए, मेंडल ने पहले बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया था। मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया है ये चीज़। और उसने लगभग 7 सालों में 10,000 एक्सपेरिमेंट मटर के पौधे में किया था। जब पूरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया तो उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला उनको लॉ के फॉर्म पे हम पढ़ते हैं। हालांकि मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ही बताया था। उनके जाने के बाद में लॉ ऑफ डोमिनेंस को ऐड किया गया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लॉ ऑफ डोमिनेंस से। आप लोग को मालूम होगा कि कोई भी कैरेक्टर जो दिखता है, जैसे कि मान लेते हैं कोई प्लांट है, ठीक है। तो प्लांट का एक हाइट है, उसी प्लांट की एक दूसरी स्पीसीज, मतलब वही उस सेम स्पीसीज है, उसी प्लांट का ही है। एक उसका जो बोलना चाहिए कि प्रकार है वो ड्वार्फ है और एक बहुत लंबा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हाइट, तो हाइट एक कैरेक्टर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो कैरेक्टर है हाइट, इसको कंट्रोल करने के लिए फैक्टर था, ठीक है। आज इस फैक्टर को हम जीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। जीन। और मेंडल के कॉन्सेप्ट में जीन के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म थे, यानी कि 2 एलील थे। जैसे कि एक ले लिया मैं, कैपिटल टी ले लिया लंबे के लिए, और स्मॉल बोने वाले के लिए क्या ले लिया? डॉर्फ वाले के लिए स्मॉल टी ले लिया। तो ये बताता है कि कैपिटल टी टॉल के लिए था और स्मॉल टी डॉर्फ के लिए था, ठीक है। किसके लिए था? टॉल के लिए था। और स्मॉल टी किसके लिए था? डॉर्फ के लिए था, ठीक है। तो आपको ये मालूम हो गया कि एक कैरेक्टर के लिए आपके पास 2 एलील हैं। क्या हैं? 2 एलील हैं, ठीक है। और वो एलील क्या होते हैं? मैंने आपको बताया कि एलील जो पहले, ये सब चीज़ मैंने पहली प्रीवियस वीडियो में पूरा बताया, एक्सप्लेन किया एलील क्या है, जीन क्या है। जीन का ही अल्टरनेटिव फॉर्म है, ठीक है। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन 2 होते हैं मेंडल्स के कॉन्सेप्ट में। एक होगा डोमिनेंट और एक होगा रेसेसिव, ठीक है। तो इसी को हमको समझना है, इस लॉ में बताया क्या गया है वो देखते हैं आप, ठीक है। स्टार्ट यहीं से होता है कि कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय डिस्टिंक्ट यूनिट, ठीक है। ये डिस्क्रीट यूनिट को हम क्या कह रहे हैं? कॉल्ड फैक्टर्स, ठीक है, नाउ कॉल्ड एलिल्स। और ये एलिल क्या होता है मैं बताया, एलिल्स अकर्स इन पेयर। एलिल आर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अब पेयर में क्यों है? अब सपोज आप अपने स्पेड में सोचिए कि आपके पास 2 क्रोमोसोम मतलब पेयर में होते हैं। मतलब आपके पास 23 पेयर है ना, जैसे ये फर्स्ट पेयर है, ऐसे सेकेंड होगा, ऐसे 23 पेयर हैं। तो आपके पास एक क्रोमोसोम पापा से आया है, एक क्रोमोसोम मम्मी से आया हुआ है। अगर वो होमोलॉगस है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर कोई जीन है कैपिटल ए, और उसके कारण मान लो कोई चीज़ कंट्रोल होता है, वो होता है हाइट, तो यहाँ भी हाइट का ही जीन होगा, कलर का जीन नहीं होगा। सेम लोकस पे, ठीक है। सेम लोकस पे अगर हाँ, या तो कैपिटल ए हो सकता है या तो स्मॉल ए हो सकता है, ठीक है। अगर कैपिटल ए है तो होमोजाइगस और स्मॉल ए है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन आ जाएगा। तो एक्चुअल में एलिल्स कैसे हुए? अगर मान लो कि मैं यहाँ पे बताया कि यहाँ पे स्मॉल ए है, क्या है? स्मॉल ए है। तो इस कंडीशन में ये क्या बता रहा है कि कैपिटल स्मॉल ए पेयर में है ना, ठीक है। तो इसलिए लिखा रहता है एलिल्स आर प्रेजेंट इन पेयर। अब इसमें से हम सबसे मेन चीज़ ये था कि आउट ऑफ 2 एलील ओनली 1 एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द हाइब्रिड एंड प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ अदर एलील्स। द एलील विच एक्सप्रेस इटसेल्फ in the hybrid is called dominant allele
and the other allele which is unable to express in the hybrid is termed recessive alleles. क्या कहानी है? कहानी ये है कि जैसे कि यहाँ पे मैंने कैपिटल स्मॉल ए लिखा हुआ है, ठीक है। अगर दो एल, ये अभी हाइब्रिड कंडीशन है ना, कैपिटल ए कैपिटल लिखता तो हाइब्रिड होता क्या? नहीं होता। अगर फादर साइड से भी कैपिटल है और मदर साइड से भी कैपिटल है तो हाइब्रिड कहाँ हुआ? तो सेम टाइप से हो गया, है ना। लेकिन अगर कैपिटल स्मॉल है तो ये हाइब्रिड कंडीशन है। क्या है ये? हाइब्रिड कंडीशन, यानी कि हेटेरोजाइगस इज व्हाट? हेटेरोजाइगस को हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड, ठीक है। हेटेरोजाइगस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं? हाइब्रिड। अब हेटेरोजाइगस कंडीशन में यहाँ पे भाई हम मेंडल कॉन्सेप्ट में हेटेरोजाइगस को देख रहे हैं, है ना। तो इस जगह पे क्या होगा कि कैपिटल ए स्मॉल ए के ऊपर क्या होगा? डोमिनेंट होगा। यानी कि अगर कैपिटल ए के कारण टॉल हो रहा था होगा और स्मॉल ए के कारण डॉर्फ हो रहा था होगा तो ओवरऑल फिनोमिनन क्या होगा? टॉल, ठीक है, क्योंकि वो स्मॉल ए पे क्या है? हाइब्रिड। स्मॉल ए पे क्या है? डोमिनेंट है। तो यहाँ पे ए वाला जो था कैपिटल ए वो डोमिनेंट होगा, क्योंकि उसका अगर इफेक्ट दिख रहा है तो डोमिनेंट होगा, और यदि स्मॉल ए का इफेक्ट नहीं दिख रहा है तो ये होगा रेसेसिव। ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस में। अब देखते हैं उसको हम एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है एक्सपेरिमेंट, है ना, कौन सा एक्सपेरिमेंट? मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, ठीक है। मेंडल का ही एक्सपेरिमेंट है, उससे हम देख सकते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझ सकते हैं। एक ट्रू टॉल प्लांट लेंगे। ट्रू टॉल का मतलब ये हुआ होमोजाइगस टॉल, ठीक है। और ऐसे ही एक लेंगे हम ड्वार्फ प्लांट, ठीक है। और जो ड्वार्फ होगा वो कैसा होगा? वो भी होमोजाइगस ड्वार्फ है, होमोजाइगस कंडीशन पे होगा। तो यदि मैं डोमिनेंट जीन को कैपिटल टी से डिनोट करूं और रिसेसिव को स्मॉल टी से, तो इनके बीच आप क्रॉस करा रहे हो, ठीक है। तो ये क्या था एक्चुअल में? ये क्या था? पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स कैसे थे? कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इनमें गैमेट बनेगा, ठीक, तो गैमेट्स क्या आएंगे? अब गैमेट क्या होता है? म्योसिस से बनता है ना, क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है ना, तो क्रोमोसोम में ही तो जीन थे क्या ये? तो ये भी हाफ हो जाएंगे, तो आपको कैपिटल टी मिलेगा बस। और यहाँ से क्या आ रहा है? ओनली स्मॉल टी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको फर्टिलाइजेशन कराएंगे तो F1 जनरेशन मिलेगा। F1 जनरेशन का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद जो पहला पीढ़ी जो आया वो। तो इसमें जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। देखिए ये तो मैं आप लोग समझा रहा हूँ। सोचिए कि मेंडल जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने एक लंबा पौधा लिया। अब देखो मेंडल ने क्या किया था? एक ट्रू टॉल प्लांट लिया। मेंडल का एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, ठीक है। ट्रू टॉल प्लांट्स था, है ना। इसका क्रॉस करवाया एक बॉनी प्लांट के साथ, ठीक है। तो ये पेरेंटल टाइप था। अब देख रहे हो ना, जो दिख रहा है उसको बोलते हैं फिनोटाइप। जो दिख रहा है उसे क्या बोलते हैं हम? फिनोटाइप। कैरेक्टर जो आप देख पा रहे हो ना, जैसे लंबा, कैसा है ये? लंबा। ये कैसा है? बौना, ठीक है। तो ये जो देख पा रहे हो आप, दैट इज़ फिनोटाइप। और यहाँ पे मैं जो बताया दैट इज़ जीनोटाइप। मैं जीन में बता रहा हूँ कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ये अंदर से, ठीक है, जो जीन की लेवल की वो वाली बात है। तो वो तो बस एक्सपेरिमेंट कर रहा था ना, उसको थोड़ी जीन के बारे में मालूम था मेंडल जी को। मेंडल को तो खाली उनको ये मालूम था कि इस प्लांट के अंदर कुछ फैक्टर तो है जो इनको कंट्रोल करता है, ठीक है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया लंबा पौधे का बौने के साथ। तो उसने क्या पाया कि पहले पीढ़ी में, ठीक है, जो पौधा था वो लंबा हुआ, बौना नहीं हुआ। इसका मतलब इनके पास दो कैरेक्टर हैं, एक लंबा वाला और बौना वाला।
जिसमें से लंबा वाला कैरेक्टर क्या है, डोमिनेंट है, और बौना वाला कैरेक्टर क्या है, रिसेसिव है। ये उस एक्सपेरिमेंट से पता चला। अब इसी को जब जीनोटाइप में लिखेंगे तो इसको कैसे लिखा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, स्मॉल टी बौने के लिए था, ड्वार्फ के लिए था, और ये टॉल के लिए था। ठीक है, और जो पहला पीढ़ी आया कैसे आया था, देखिए, देखने में कैसे था ये, अब देख रहे हो ना, जो देख रहे हो वो लिखो आप। लंबा और बौना में क्या आया था, पहला पीढ़ी में लंबा पौधा आया था ना, लंबा आया था। लेकिन जीन कैसे था उसके पास, हाइब्रिड था, कैपिटल टी स्मॉल टी था। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, टॉल। तो टॉल क्यों हुआ, टॉल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी जो था ये था डोमिनेंट, और जो डोमिनेंट होता है वो अपना इफेक्ट दिखाता है, और ये स्मॉल टी जो था वो था रेसेसिव। तो ओवरऑल रिएक्शन कैपिटल टी स्मॉल टी पे डोमिनेंट होता है। तो टॉल जो था वो कैसे था, किसका प्रभाव था, डोमिनेंट का प्रभाव था, इसलिए हम इसे बोले लॉ ऑफ डोमिनेंट। ठीक है, इस लॉ ऑफ डोमिनेंस में यही बताया गया है कि जो डोमिनेंट एलील होते हैं वो अपने इफेक्ट दिखाते हैं, और जो रेसेसिव होते हैं वो अपने इफेक्ट नहीं दिखाते। ठीक है, ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है, दूसरा लाभ पढ़ोगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, और एक्चुअल में यही लॉ जो था ये मेंडल का फर्स्ट लॉ था। ठीक है, हम जो वहाँ पे पहला लिखे लॉ डोमिनेंस वो एक्चुअल में मेंडल के द्वारा नहीं दिया गया था, है ना। मेंडल के चले जाने के बाद में उनके कलीग ने या उनके छात्रों ने, जिन्होंने उसका शोध किया वापस मेंडल के कॉन्सेप्ट का, उन्होंने उसको ऐड किया था। इसलिए द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल बोलने से क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मेंडल्स फर्स्ट लॉ के नाम से जाना जाता है। ये देखो बहुत ही महत्वपूर्ण ये लॉ है, क्योंकि ये लॉ ये बताता है कि जो हाइब्रिड एलील्स किसी इंडिविजुअल के अंदर था, जो कोई कैरेक्टर को क्या कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था, है ना, वो गैमेट फॉर्मेशन के समय, यानी कि युग्मक जनन के समय जो एलील का जो जोड़ा होता है ना वो सेपरेट हो जाता है। ठीक है, ये बताया है मेंडल्स ने फर्स्ट लॉ में, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, टू एलील ऑफ ए जीन कंट्रोल ईच अदर आर सेपरेट, यानी कि सेग्रीगेट। एक्चुअल में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में सेग्रीगेट का मीनिंग है ना, उसका मतलब होता है अलग होना, सेपरेट करना, फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अब इसको मैं से समझाता हूँ। देखो, सपोज कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, ये एक एलील पेयर है ना, कैपिटल ए क्रोमोसोम में है और इसी के होमोलॉगस क्रोमोसोम में स्मॉल ए है। अब आपने तो पढ़ा होगा जब मियोसिस होता है ना, तो सपोज कि मैं इसको यहाँ पे दो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ठीक है, एक में है कैपिटल टी और एक में है स्मॉल टी। ठीक है, आपको मियोसिस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मियोसिस जब होता है तो होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है, आप पढ़े होगे, है ना, G1S G2 के बाद एक कंडीशन ऐसा आता है ना कि जिसमें क्या बनता है, एस फेज में DNA का रेप्लिकेशन होता है, पढ़े होगे आप, है ना। तो मैं उसको दिखा रहा हूँ, मुझे एक्चुअल में दिखाने की जरूरत नहीं था अगर आप लोग मियोसिस अच्छे से पढ़े होगे तो, है ना। कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, अब मियोसिस जब 1 होता है, क्या मियोसिस 1, तो आपने पढ़ा होगा होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। ठीक है, अगर मैं होमोलॉगस क्रोमोसोम को सेपरेट करूँगा तो वास्तव में क्या हुआ यहाँ पे, वास्तव में यहाँ पर
आपके जो दो जीन पेयर जो थे, ठीक है, यानी कि एक था कैपिटल टी और एक था स्मॉल टी, तो वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए। मतलब बताने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो जो एल पेयर में थे वो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी पेयर में था, ठीक है, लेकिन जब गैमेट फॉर्मेशन हुआ तो कैपिटल टी एक में चला गया और स्मॉल टी दूसरे वाले स्पर्म में चला गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एलील ने क्या हुआ, एलील का क्या हुआ, सेपरेशन हुआ, है ना। तो इसीलिए हम इसे और किस नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। और क्या बोलते हैं इसे, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। प्योरिटी ऑफ गैमेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि गैमेट हमेशा प्योर फॉर्म में है। देख लीजिए, अब यहाँ पे हाइब्रिड फॉर्म नहीं बोल सकते आप, यहाँ पे कैपिटल टी अकेला है, यहाँ स्मॉल टी अकेला है, जबकि यहाँ पे किसी इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी हो सकते हैं, है ना, हाइब्रिड फॉर्म में, लेकिन गैमेट में बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब मियोसिस 1 में ही मैं आप लोगों को बताया था क्रोमोसोम सेपरेट हो जाता है, तो मियोसिस के कॉन्सेप्ट में है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी तो पहले ही सेपरेट हो गया था। अब उसके बाद मियोसिस जब 2 होगा, ठीक है, मियोसिस 2 जब होगा तो आपने क्या देखा कि इसमें कैपिटल टी है, इसमें कैपिटल टी है, इसमें स्मॉल टी है, ठीक है, ऐसा, है ना। तो आपने देखा कि कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या हो गए, सेपरेट हो गए। इसीलिए इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो मैं बताया हूँ, इसके साथ साथ अगर आप सीजी बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन करना होगा। इसको मोनोहाइब्रिड, सुन रहे हो सभी ध्यान से, मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। तो ये मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ज़रा ये भी देख लेते हैं। याद रखना कि एक्सप्लेनेशन जो होगा सेग्रीगेशन का, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है हम देखते हैं, है ना। जैसे कि मान लेते हैं हमने लिया एक ट्रू प्लांट, टॉल प्लांट, तो हम इसे बोलेंगे प्योर टॉल प्लांट लिया, ठीक है। और दूसरे साइड आपने लिया प्योर ड्वार्फ प्लांट, शुद्ध बौना शुद्ध लंबा, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, शुद्ध लंबा पौधा लिया, यहाँ पे हम बोलेंगे शुद्ध बौना, ठीक है। अब आप लोगों को समझना होगा, मैंने यहाँ पे एक ही कैरेक्टर लिया ना, आपने मटर कितने कैरेक्टर पढ़े थे, लंबाई, फूल का कलर, ठीक है, फूल की स्थिति, ठीक है, फली का रंग, फली की आकृति, फिर बीज का रंग, बीज की आकृति। आपने इसमें से कोई एक ही कैरेक्टर लिया ना, एक ही कैरेक्टर लिया ना, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड। क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में अभी तक हाइब्रिड कहाँ करवाए हैं, अब देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। अब बताइएगा आप कि यहाँ पे आपको क्या लिखना सही रहेगा। प्योर टॉल प्लांट है तो कैपिटल टी, और प्योर डार्क प्लांट है तो स्मॉल टी, ठीक है। ये कैसे था, ये पेरेंटल टाइप था, है ना। गैमेट में क्या आएगा, गैमेट में चूंकि मियोसिस होता है, मियोसिस क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं, जब क्रोमोसोम नंबर हाफ हुए, एलील थे, जीन थे, तो अब यहाँ से क्या आया, कैपिटल टी, और यहाँ से जो गैमेट में आएगा उसमें क्या आएगा, स्मॉल टी। मियोसिस पढ़े हो ना, हर चीज़ हाफ हो जाता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो पहला पीढ़ी था F1, ठीक है, उसमें आपने क्या देखा, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, ठीक है। मान लो अगर ऐसा 100 पौधे के कराए थे तो 100 के 100 क्या मिलेंगे आपको, हाइब्रिड मिलेंगे, ठीक है। अब इस स्थिति में आप देख के बताइए कि आपको, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 100% क्या हुआ, टॉल हुआ, ठीक है। 100% प्लांट कितने क्या हुए, टॉल हुए, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, इसका सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है। क्या करवाना है, इसका सेल्फ पॉलिनेशन।
क्या ये मटर के पौधे हो सकता है कि नहीं? सोचिए, मटर का पौधा बाइसेक्सुअल प्लांट है, ठीक है। मटर के पौधे का जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसके पास मेल और फीमेल दोनों अंग उस फ्लावर में हैं, तो उसमें सेल पॉलिनेशन हो सकता है ना। आपको क्रॉस नहीं कराना है। अब इसी पेड़ को, जो इसमें से एक पौधा तैयार रहा होगा ना, कोई भी एक पेड़ से आप क्या कीजिएगा, उसी के एंथर से निकाल के पॉलन को उसी के पॉलिनेशन यानी कि उसकी के स्टिग्मा में डाल दीजिएगा, मतलब सेम फ्लावर, ठीक है। सपोज फ्लावर है, ठीक है, और इस फ्लावर में ये पेटल था और ये बना रहा हूँ मैं क्या, ये उसका ओवरी वाला पार्ट बना रहा हूँ। मान लो ये क्या था, ये था स्टिग्मा वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ से मान लो एंथर में से आपने परागकण को निकाला, ठीक, और इसी के क्या फीमेल पार्ट में क्या कर दिया, डाल दिया, किसको, परागकण को। तो सेल पॉलिनेशन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसा हुआ है तो सेल पॉलिनेशन होता है ना। तो ये करवाना है आपको। इससे क्या होगा, अब आपके दिमाग में क्या लॉजिक आ रहा है भाई, अब मेरे पास यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला प्लांट है, देख लीजिए, है ना। तो जब गैमेट बनेगा तो दो प्रकार का गैमेट बनेगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ऐसा मेल पार्ट में भी होगा, तो ठीक ऐसे ही फीमेल पार्ट में भी होगा कि नहीं होगा, होगा ना। वहाँ भी क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। ये दो प्रकार के गैमेट बनेंगे। तो पुनेट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, देखिए, इस स्क्वायर को हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर, वैज्ञानिक था उसके नाम से बोला गया है, ठीक है। एक मेल के लिए इधर दिखा रहा हूँ मैं, है ना, मेल वाले के लिए इस तरफ और फीमेल वाले की इस तरफ। तो देखिए, मेल गैमेट में टी और फीमेल में टी, तो ऊपर 90 डिग्री देखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखूँगा, कैपिटल टी, ठीक है। इस बॉक्स में देखिए ऊपर क्या है, यहाँ पे स्मॉल टी, बाजू में क्या है, कैपिटल टी। कैपिटल वाले पहले लिखते हैं, स्मॉल वाले लेटर वाले बाद में लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, स्मॉल टी, स्मॉल वाले टी बाद में लिखेंगे। ऊपर देखो, जस्ट इसके ऊपर वाले में क्या, इस बॉक्स के ऊपर और बाजू में, ठीक है। यानी कि आपको 90 डिग्री में साइड में और ऊपर की ओर देखना है, क्या है, ऊपर में क्या है, कैपिटल टी, बाजू में क्या है, स्मॉल टी, ऐसे लिख दिए। अब इस बॉक्स में देखिए, ऊपर क्या है, स्मॉल टी, बाजू में क्या है, स्मॉल टी। कई बच्चों को यही बनाने नहीं आता, जबकि ये सबसे प्राइमरी चीज़ है कि आपको पुनेट स्क्वायर बनाने आना ही चाहिए, ठीक है। फिर से देखो मैं कैसे बना रहा हूँ। मैं बोला जैसे दो गैमेट है, देखो हाइब्रिड है, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो भाई गैमेट क्या क्या बन सकता है, यहाँ से कैपिटल ए बन सकता है, स्मॉल ए बन सकता है। तो एक मेल वाले में बनेगा, ऐसे एक फीमेल वाले में बनाओगे कि नहीं बनाओगे। एक मेल में ये प्रकार का बन रहा है तो वैसे फीमेल वाले में बनेगा, ठीक है। ये फीमेल वाले के लिए है और एक मेल वाले के लिए है, ठीक। तो अब यहाँ से क्या क्या बन सकता है, ऊपर देखिए कैपिटल ए, बाजू में देखिए कैपिटल ए, ऊपर देखिए स्मॉल ए, बाजू में देखिए कैपिटल ए, ऊपर देखिए कैपिटल ए, बाजू में देखिए स्मॉल ए, इसमें। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास है ऑप्शन कि आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए और बताइए कि जब इसका सेल पॉलिनेशन करवाया आपने तो क्या आपको एक ट्रू टॉल प्लांट मिला कि नहीं। और यहाँ पे एक आपको हाइब्रिड टॉल मिल रहा है और यहाँ भी आपको एक हाइब्रिड टॉल मिल रहा है, ठीक है। मैं हाइब्रिड क्यों बोल रहा हूँ वहाँ पे, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी है। बट आप एक काम कीजिए, आप चुपचाप यहाँ पे टॉल ही लिखिए, ठीक है। अब क्या लिखना है, यहाँ पे टॉल लिखना है, ठीक है। मैं लिखा यहाँ पे टॉल, ठीक है, क्योंकि टॉल होगा कैपिटल टी स्मॉल टी में, कैपिटल टी स्मॉल टी पे डोमिनेंट होगा, इसलिए यहाँ भी क्या होगा, टॉल होगा, ठीक है। यहाँ भी सेम चीज़ है, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी क्या होगा, टॉल, क्योंकि इसके ऊपर डोमिनेंट होगा। अब ये स्मॉल टी इसको कोई दबाने वाला नहीं है। जब इसको कोई दबाने वाला नहीं तो ये अपना प्रभाव दिखाएगा। और स्मॉल टी के कारण क्या था, ड्वार्फ, क्या था, ड्वार्फ था, राइट। तो आपने क्या देखा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपने क्या देखा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपने ये देखा कि F2 पीढ़ी में, F2 जनरेशन जब आपने कराया, ठीक है,
तो इसमें आपने देखा कि गैमेट अगर मोनोहाइब्रिड आप करवा रहे थे, यानी कि सपोज मैं इसको ऐसे लिख कैपिटल ए स्मॉल ए, इसका हम सेल्फ पॉलिनेशन क्या करा रहे थे, इसका सेल्फ पॉलिनेशन जब आपने क्या किया, करवाया, है ना। तो आपको यहाँ से क्या क्या देखने को मिला ये मैं पूछ रहा हूँ मैं। तो आपने देखा यहाँ पे आपको नंबर ऑफ गैमेट जो था, नंबर ऑफ गैमेट कितना मिला था, 2 था। कौन कौन सा था वो 2 गैमेट, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, देखिए मैं ध्यान से सुनना है मेरी बात। जो बच्चा मोनोहाइब्रिड को अच्छा से समझ गया, वो मेंडेलियन कॉन्सेप्ट थे कितने भी बड़े से बड़े, कितने भी खतरनाक से खतरनाक, कितने भी आप जो भी आप पढ़ते हो, एलियन की बुक पढ़ते हो, चाहे रेजोनेंस, चाहे जो भी आप वीडियो देखते हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं इतना गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट एक वीडियो के बाद, 3rd वीडियो में जब मैं आप लोगों को मेंडल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ और भी जब दूंगा, तो आप सिर्फ एक ही तरीके से बना डालोगे, और वो है मोनोहाइब्रिड। जिसको मोनोहाइब्रिड आ गया वो सब क्वेश्चन मेंडेलियन कॉन्सेप्ट का बना लेगा, अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में आता है तो। कैसे, तो ये जो ब्लू कलर से जो मैं लिख रहा हूँ उसको अब याद रखना है आपको बस, कि मोनोहाइब्रिड में कितने गैमेट थे, 2। ठीक है, मोनोहाइब्रिड में नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने थे, नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने थे। तो आप ध्यान से देखो ना, फिनोटाइप कितना था, एक लंबा था और एक बौना था, तो कितना था, 2 था। क्या क्या था वो बता सकते हो क्या, नंबर ऑफ फिनोटाइप कितना था, 2 था। कौन कौन सा था, तो आप बताते, एक था लंबा था और एक था डॉर्फ, यानी एक था टॉल और एक था डॉर्फ। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा फिनोटाइपिक रेशियो, तो फिनोटाइप क्या होता है, जो देखे थे आप, है ना, क्या देखे थे, लंबा और क्या था, लंबा और F2 देखिए, लंबा और बौना था। कितने बौने और कितने लंबे थे, तो 3 टॉल था, ठीक है, और एक डॉर्फ था। देख लीजिए गिन के अच्छे से, 3 टॉल था, 1 2 3 और एक क्या था, डॉर्फ था। ठीक है, तो रेशियो क्या आया, 3:1 आया। ठीक, ऐसे ही और क्या पूछा जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने थे। अब जीनोटाइप देखना है, तो आप देखेंगे उसको ध्यान से अच्छे से, तो आपको मिलेगा कैपिटल टी 1, कैपिटल टी स्मॉल टी 2, कैपिटल टी स्मॉल टी रिपीट हो गया, स्मॉल टी ये 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीनोटाइप आपको कितना मिला था, 3। क्या क्या था वो, कैपिटल टी था, कैपिटल टी स्मॉल टी था, और स्मॉल टी था। यहीं से अगला क्वेश्चन और क्या बनाया जा सकता है, जीनोटाइपिक रेशियो क्या था, जीनोटाइपिक रेशियो क्या था। तो एक आपको मिला था कैपिटल टी, 2 मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक मिला था स्मॉल टी, यानी कि रेशियो आया 1:2:1। यहीं पे आपको एक और क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मोनोहाइब्रिड अगर आप करवा रहे हो, राइट, क्या मोनोहाइब्रिड करवा रहे हो, सेल्फ पॉलिनेशन करा, तो कितने टोटल प्रोजेनी बने थे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के बेस पे बताना है भाई। मैं समझ रहा हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर कैपिटल ए स्मॉल ए का मैं सेल्फ पॉलिनेशन करा रहा हूँ, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी के बेस पर हम जो बनाते हैं ना, कितने बनाएंगे, तो नंबर ऑफ स्प्रिंग कितने होंगे, यहाँ पे 4 थे। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, कितने हेटेरोजाइगस थे, 2 हेटेरोजाइगस थे। कितने होमोजाइगस थे, 2 होमोजाइगस थे। होमोजाइगस डोमिनेंट कितने थे, 1 थे। होमोजाइगस रिसेसिव कितने थे, 1 थे। सारा चीज़ आपको किस में याद रखना है, इसी फॉर्म पे याद रखना है। अगर आप ये याद रख लिए तो आपको मैं बोल रहा हूँ, चाहे डाई हाइब्रिड दे, चाहे ट्राई हाइब्रिड दे, पेंटा हाइब्रिड दे, हेक्सा हाइब्रिड दे, 10 हाइब्रिड दे, सब में एक ही रूल लगाओगे, और वो रूल ये होगा कि बाय द वे आपको कोई बोल दिया डाई हाइब्रिड, यानी कि अब कैपिटल बी और कैपिटल बी, यानी कि 2 कैरेक्टर आपको दे दिया, और आपसे बोलेंगे कितने प्रकार के गैमेट बनते हैं, बताइए इसमें
तो आपका मोनो हाइब्रिड में कितना गैमेट बन रहा था? मोनो हाइब्रिड में बन रहा था गैमेट 2, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा टू द पावर n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड, ठीक है। तो अब ये डाई हाइब्रिड बोला है ना, तो टू द पावर 2 हो जाएगा। अगर टाई हाइब्रिड दिया रहता ना, बस कैपिटल सी स्मॉल सी है ना, तो आंसर इसका क्या होता? टू द पावर n में टू द पावर 3। अगर कैपिटल डी स्मॉल डी दिया रहता यानी 4 हाइब्रिड होता, ठीक है, तो टू द पावर n फार्मूला होता और टू द पावर 1 2 3 कितना हाइब्रिड है? 3 और 4 हाइब्रिड, टू द पावर 4 यानी कि 16 आंसर होता, ठीक है। जैसे मोनो हाइब्रिड में कितना आंसर आया था? 2 आया था। तो अब चूंकि हर बार हर जनरेशन में डबल डबल होते जाएगा ना, तो इसलिए हम टू द पावर n 3 द पावर n। अगर आपको फिनोटाइपिक रेशियो पूछेगा डाई हाइब्रिड में, तो आपको क्या करना है? इसके पावर में n लगा देना है, और n का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड है तो इसके पावर में 2 लगा दीजिए, टाई हाइब्रिड है तो 3 लगा दीजिए। जैसे नंबर ऑफ जीनोटाइप, जब डाई हाइब्रिड पढ़ोगे तो नंबर ऑफ जीनोटाइप यहाँ 3 था ना, अब वहाँ पे 3 द पावर 2 हो जाएगा यानी कि 9 हो जाएगा। तो ये जब डाई हाइब्रिड में पढ़ाऊँगा आप लोग को, तो वहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा पिक्चर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको पूरा एक एक चीज़ मोनो हाइब्रिड का अगर याद हो गया, तो आपको डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, पेंटा हाइब्रिड, कोई भी हाइब्रिड दे दे, आप सब चीज़ को उनके पावर में n लगा के बना सकती हो। जैसे कि मोनो हाइब्रिड का पावर n, ये फॉर्मूला रहेगा क्या? जो भी आपने निकाला मोनो हाइब्रिड में, ठीक है, उसका पावर n, जहाँ पे n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड। तो मोनो हाइब्रिड है तो जो भी आप लिखे होगे मोनो हाइब्रिड में, जो भी उसका पावर 1 होगा। डाई हाइब्रिड है तो 2, टाई हाइब्रिड है तो 3, ठीक है। मतलब जैसे मान लो आपको पूछा कि नंबर ऑफ गैमेट है ना, चलो आपको ये बोला कोई कैपिटल स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल ई, इनमें कितने डिफरेंट गैमेट बना सकते हो? कितने डिफरेंट गैमेट बना सकते हो? तो यहाँ पे देखिए, 1 हेटेरोजाइगस, 2 हेटेरोजाइगस, 3 हेटेरोजाइगस। ये हेटेरोजाइगस है क्या? नहीं, क्योंकि आप इसको अलग अलग बना के देखो ना। चलो इसको अलग अलग बनाता हूँ। कैपिटल स्मॉल है, यहाँ से कितना गैमेट आ रहा है रे? कैपिटल स्मॉल 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन कैपिटल ई स्मॉल ई से कितना आएगा? एक ही आएगा ना, कैपिटल ई बस आएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कैपिटल ई कितना आ रहा है? 1 ही आ रहा है। तो ऐसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। तो कितना हुआ? 2 2 2 यानी टू द पावर 3 यानी कि 8 आया आंसर, ठीक है। तो आप ऐसे बना सकते हो, या फिर मैं जो फार्मूला बताया उससे ही बना सकते हो। क्या था फार्मूला? मोनो हाइब्रिड की घात n। तो मोनो हाइब्रिड में कितना गैमेट बन रहा था? मोनो हाइब्रिड में देखो कितना गैमेट बन रहा था? मोनो हाइब्रिड में 2 गैमेट बन रहा था, ठीक है। अब 2 गैमेट बन रहा था, मतलब फार्मूला होता टू द पावर n, और n इज इक्वल टू क्या बोला हूँ मैं? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। कितना है यहाँ पे? 1, यहाँ पे कितना हुआ? 2, ये कितना? 3, ठीक है, ये कितना? 4, इस कंडीशन में 4 है ना, ठीक है। और यदि अच्छा, ये वाले में देख रहे थे क्या? सॉरी, ये वाले में देख रहे थे। इसमें देखिए 1 2 3, ये तो कैपिटल ही है, इसको गिनेंगे क्या? नहीं। तो टू द पावर 3, तो आंसर क्या आया आपका? 8 आया कि नहीं आया? आया ना। बस ऐसे ही बनाना है, इसलिए मोनो हाइब्रिड को अच्छा से देख लीजिए, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस इतना करवा देंगे आपको कि क्वेश्चन इनसे आराम से आपसे बने लेंगे, ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड में नंबर ऑफ गैमेट था 2, कैपिटल स्मॉल टी, नंबर ऑफ फिनोटाइप था 2, टॉल और डॉर्फ, फिनोटाइपिक रेशियो था 3:1, 3 टॉल और 1 डॉर्फ था। नंबर ऑफ जीनोटाइप था 3, कैपिटल टी, कैपिटल स्मॉल टी, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या था? जीनोटाइपिक रेशियो था 1:1। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कितना था? 4, ठीक। अगर आप लोग को याद हो गया है, तो आप कोई भी मेंडल के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना सकते हो, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। फॉर्मूला है क्या? मोनो हाइब्रिड में जो भी आया था उसकी पावर n। जीनोटाइपिक पूछा रेशियो मान लो डाइहाइब्रिड का, तो इसका क्या है? 1:1 है ना, तो डाइहाइब्रिड में क्या हो जाएगा? 1:1 ब्रैकेट बाहर पावर 2 कर दो, अब वो जो निकालोगे वो उसका आंसर होगा। यस, यही ट्रिक है। तो जब भी मैं डाइहाइब्रिड पढ़ाऊँगा आप लोग को, यानी कि जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ाऊँगा, तो मैं डाइहाइब्रिड ज़रूर बताऊँगा, उस समय ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप वेट कीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू।